नमस्कार दोस्तों कल देर रात को अफगानिस्तान में पाकिस्तान बॉर्डर के करीब 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से भारी डिस्ट्रक्शन हुआ है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहां पर 600 से ज्यादा लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और बताया जा रहा है कि संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। कितने लोग एग्जैक्टली मारे गए होंगे इसका अंदाजा लगाना भी अभी मुश्किल है। आप देख सकते हो खबर, मोर देन 600 किल्ड इन अफगानिस्तान क्वेक, तालिबान इंटीरियर मिनिस्टर से। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि 6 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो दुनिया में कई जगह आते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में जब आता है तो इतनी तबाही क्यों होती है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ आप जुड़ सकते हैं और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर है, यहां पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिजास्टर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कल रात की बात है, मतलब अफगानिस्तान में करीब 11:30-12 बज रहा था और भारत में करीब 1:30-2 के आसपास आप कह सकते हैं, और 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया ईस्टर्न अफगानिस्तान में। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैप के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। ये अफगानिस्तान का मैप आप देख सकते हो, यहाँ पर है इसकी कैपिटल काबुल, और काबुल के जस्ट ईस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे ना तो यहीं पर बताया जा रहा है, ये जो पर्टिकुलर जगह है जो कि पाकिस्तान के काफ़ी नज़दीक है। इनफैक्ट जो इसका एपी सेंटर है वो आया जलालाबाद के नज़दीक, नानगरहर प्रोविंस में। अगेन मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये अगर आप देखिए अफगानिस्तान का मैप तो यहाँ पर 2 प्रोविंस आपको देखने को मिल रहा होगा। एक है आपका ननगरहार प्रोविंस और उसके ऊपर है कुनार प्रोविंस। तो यहाँ पर क्या है ना कि ननगरहार में जलालाबाद एक जगह है, उसी के नज़दीक यहाँ पर इसका एपी सेंटर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर जो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है वो ऊपर की तरफ, ये जो कुनार वाला प्रोविंस आप देख रहे हो, यहां पर भारी डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि ये जो अर्थक्वेक था वो काफी शैलो था, 8 से 10 किलोमीटर के डेप्थ पर ही था। और आप सब जानते हैं कि क्या होता है ना कि मान लो अगर 7 मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक है, लेकिन अगर एकदम वो डीप है, मान लो 50-60 किलोमीटर एकदम नीचे आया है, तो उसका असर कम होता है। मतलब पृथ्वी तक जब उसका असर आता है सरफेस तक तो उसका असर कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन अगर 6 मैग्नीट्यूड का ही अर्थक्वेक है तो यहाँ पर अगर वो सरफेस के नज़दीक है तो इसकी वजह से एनर्जी काफ़ी रिलीज होती है और यहाँ पर इम्पैक्ट करता है ये। अगेन आप सब जानते ही होंगे कि जब मैं 5 मैग्नीट्यूड 6 मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ तो 5 मैग्नीट्यूड ये मॉडरेट का होता है, लेकिन जब ये 6 मैग्नीट्यूड में चले जाते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक कहलाता है। और 5 के मुकाबले जब हम 6 मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये 10 गुना ज़्यादा और इंटेंस होता है, जो 6 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक है। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि इट वाज वेरी शैलो अर्थक्वेक, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर जो ट्रेमर्स हैं वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर जगह तक नहीं, इसके अगर आप देखोगे इस्लामाबाद, पेशावर हो गया, रावलपिंडी हो गया, कई जगह पर इसका असर देखने को मिला था, जो इसके ट्रेमर्स हैं। अच्छा, इसका इंपैक्ट क्या हुआ है, जब मैं आपको बता रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 622 लोग कंफर्म डेथ हुई है इनकी, ऐसा बताया गया। 100 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। और लेट मी टेल यू, ये नंबर्स लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कल रात में जब ये खबर मैं अचानक से नोटिफिकेशन में देखा था तो हार्डली 10-12 लोगों की मृत्यु बताई जा रही थी। सुबह उठा तो अराउंड 300 के आसपास, उसके बाद ये 400 हुआ, 500 हुआ, तो लगातार ये संख्या बढ़ते जा रही है। और कई सारे जो रूरल सेटलमेंट्स हैं, स्पेशली कुनार वाले रीजन में, मैंने आपको बताया वहां पर जो मड के हाउसेस वगैरह बने हुए एकदम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है, खंडहर बन गया है। जो फैमिलीज हैं अफेक्ट हुई हैं, थाउजेंड्स लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, क्योंकि स्पेशली ये जो पूरा रीजन है वो माउंटेनियस टेरेन आपको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आने जाने में। और ये क्वेश्चन आता है कि आखिरकार डेथ टोल इतनी हाई क्यों है। देखो, अफगानिस्तान का जो रूरल हाउसिंग स्टॉक अगर आप देखोगे तो ये मिट्टी और स्टोन के बने हुए हैं, जो कि इस तरह के ट्रेमर्स को झेल नहीं पाते हैं और तुरंत वो घर गिर जाते हैं। और स्पेशली क्या हुआ कि कल रात में ये आया जब ज़्यादातर लोग सो रहे थे, तो उस समय उनको भागने का भी मौका नहीं मिला, पता भी नहीं चला, और अचानक से घर के घर वहां पर गिर गए। और दूसरा मैंने आपको बता दिया, शैलो होने की वजह से ये एनर्जी जो है वो आपका ज़्यादा सरफेस तक पहुंच जाती है। इसके अलावा पुअर मेडिकल एक्सेस है, मान लो अगर किसी की जान बच भी सकती थी, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने के कारण, हॉस्पिटल्स ना होने के कारण यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम और ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको इसका ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो जहाँ पर ये पर्टिकुलर अर्थक्वेक हुआ है ये बेसिकली हिंदू कुश माउंटेन बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगेन ये जो काबुल है यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके इधर ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो ना, ये हिंदू कुश माउंटेन बेल्ट है, और इससे इधर काराकोरम रेंज आ जाता है, काराकोरम माउंटेन जो आप सब जानते हैं। और ये पूरा रेंज आप सब जानते ही होंगे, ये जो पूरा एरिया है यहाँ से पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत की तरफ जो जाता है वो आपका यूरेशियन प्लेट के साथ मिलती है।
इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के साथ मिलती है। तो ये बताया जाता है कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव सेस्मिक जोन्स है और इसीलिए कई बार ज़्यादातर जो अर्थक्वेक है इस पूरे रीजन में आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इतिहास भी आप देख सकते हो, 1998 में 4700 लोगों की जाने गई थी, 2002 में यहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोगों की जाने गई, 2015 में हिंदू कुश अर्थक्वेक आया था और सोचिए बहुत भयानक था, 7.5 मैग्नीट्यूड का, और जाने उतनी नहीं गई हैं, 400 के आसपास गई थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। 2022 में जो है पाक टिका ये मुझे याद है जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था उसके बाद ही जो है अगले साल ये पाक टिका वाला अर्थक्वेक आया था 5.9 मैग्नीट्यूड का, इसमें भी 1100 लोगों की जाने गई थी। तो अगेन ये याद दिलाता है कि लगातार वहां पर अर्थक्वेक होते रहते हैं। इसके रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की बात करें तो जो तालिबान गवर्नमेंट है उन्होंने हेलीकॉप्टर्स, इमरजेंसी मेडिकल टीम्स, उनका कहना है कि हमने डिप्लॉय किया है। अफगानिस्तान की जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी है उन्होंने क्विकली अपने आप को मोबिलाइज किया, टेंट्स, ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया है इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। लेकिन बहुत चैलेंजेस हैं, क्या है ना कि रिमोट विलेजेस हैं, माउंटेन रोड्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, नैरो हैं, लैंडस्लाइड की वजह से एक्सेस ब्लॉक हो गया है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, मोबाइल नेटवर्क डिस्टर्ब हो गए हैं कुनार और ननगरहार प्रोविंस में। इसके अलावा रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, जैसा मैंने आपको बताया। अफगानिस्तान की इकोनॉमी और कोलैप्स हो गई तालिबान के टेक ओवर करने के बाद। अच्छा, इसका रीजनल रिएक्शन और इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या रहा है? पाकिस्तान की बात करें तो उनका कहना है कि हमारी कंडोलेंसेस हैं। भारत जो है उन्होंने भी सिंपैथी दिखाई और भारत बहुत जल्द यहाँ पर एड वगैरह अनाउंस कर सकता है अफगानिस्तान के लिए। यूनाइटेड नेशंस ने तो कहा है कि अर्जेंटली इंटरनेशनल सपोर्ट की यहाँ पर आवश्यकता है। लेकिन इसका आपको लार्जर इंप्लीकेशन समझना होगा। देखो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या है कि ऑलरेडी अफगानिस्तान में हमें देखने को मिल रहा था 25 मिलियन से ज्यादा लोगों को आवश्यकता थी एड की, यूनाइटेड नेशंस का एस्टिमेट है। और ये जो अर्थक्वेक है वो हंगर, शेल्टर और हेल्थ प्रॉब्लम को और ज्यादा वर्सन कर देगा, खराब कर देगा। माइग्रेशन का प्रेशर हो सकता है, यहां से जो लोग हैं वो पाकिस्तान और ईरान की तरफ वापस से पलायन कर सकते हैं और इसकी वजह से रिलेशंस और टेंस हो सकता है। जियोपॉलिटिकल एंगल भी देखने को मिलेगा। तालिबान कहीं ना कहीं इस ट्रेजेडी को अपील करेगा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए। वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देश हैं वो तालिबान को रिकॉग्नाइज करें और एड प्रोवाइड करें। हो सकता है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, वो इस रिलीफ एफर्ट के माध्यम से लीवरेज लेने की कोशिश करेंगे, अपना इन्फ्लुएंस जताने की कोशिश करेंगे। इसका सिक्योरिटी रिस्क भी है। यहाँ पर क्या है ना कि पुअर गवर्नेंस की वजह से जो अर्थक्वेक हिट एरियाज हैं वहाँ पर जो इंसर्जेंट हैं, जो और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वहाँ पर अफगानिस्तान में, उनको मौका मिल जाएगा रिग्रुप होने के लिए। तो ये सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी खतरनाक हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करिए 2022 में अफगानिस्तान अर्थक्वेक आया था पाक टिक्का वाला, उसमें 1100 लोगों की मृत्यु हुई थी, वो भी ऑलमोस्ट इसी प्रकार का सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। 2023 में आपको याद होगा टर्की सीरिया अर्थक्वेक था जो कि बहुत भयानक था। आई मीन जस्ट इमेजिन करके देखिए, 50,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। भारत ने भी बढ़ चढ़कर मदद किया था टर्की का। तो यहां पर क्या था कि बेटर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन था। तो अफगानिस्तान की ट्रेजेडी हमें याद दिलाती है कि अगर आपका देश पॉलिटिकली आइसोलेटेड है तो उस केस में जो डिजास्टर का आउटकम है वो और ज्यादा वर्स हो सकता है, खराब हो सकता है। तो लेट्स सी आगे इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह से अफगानिस्तान को यहां पर डील करती है। लेकिन सिचुएशन काफी भयानक है। देखते हैं यहां पर क्या भारत किस तरह की मदद भेजेगा, किस तरह से चीजें होंगी और एग्जैक्टली जो मृतकों की संख्या है वो कितनी होती है, वो देखने वाली बात होगी। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, और जाने से पहले आप सबके लिए अर्थक्वेक से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखिए, यहां पर कई तरह के वेव्स होते हैं जब अर्थक्वेक आता है। तो जो सेस्मिक वेव्स जो हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेस्मिक वेव्स यहां पर आपको बताना है, जो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करते हैं, तेजी से ट्रैवल करते हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, हमारे जो प्रतिज्ञा बैच है दोस्तों, इसमें कंप्लीट आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और साथ ही साथ 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। यहाँ पर प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा रिफंड भी कर दिया जाता है। 2026, 27, 28 किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तीनों साल के बैचेस अवेलेबल हैं। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम है, फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।